नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व हम लोगों ने शब्दालंकार के पहले 4 भेदों का अध्ययन किया, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्त वक्रोक्ति, इन अलंकारों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग जिस अलंकार का अध्ययन करेंगे उसका बेटा नाम है पुनरोक्ति प्रकाश। उसके बाद विप्सा और सबसे अंत में हम लोग पुनरोक्ति वदा भास अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम बेटा हम लोग पुनरोक्ति प्रकाश के विषय में पढ़ रहे हैं, जहां काव्य में भाव की प्रबलता को प्रदर्शित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाए, वहां क्या होता है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसको बेटा हम लोग ऐसे समझते हैं, पुनः मतलब होता है दोबारा, उक्ति मतलब बात, प्रकाशित होना किसी चीज का बेटा प्रकट होना, दिखाई देना, यही क्या है उसका प्रकाशित होना। जहां पर ऐसा दिखाई दे कि वही बात दोबारा कही जा रही है, वो क्या है, पुनरोक्ति प्रकाश है। ये अलंकार बेटा आप लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन इसका प्रयोग बहुतायत कविताओं में हुआ बेटा। 3 उदाहरण मैंने लिया है, इसके अलावा बेटा बहुत सी कविताओं में इसका प्रयोग हुआ है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला बेटा तुलसीदास जी से है, कवितावली से लंका दहन। करें कि खौरी खौरी दौरी दौरी दीनी अति आगे है। अब बेटा इसमें खौरी खौरी में और दौरी दौरी में बेटा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये पुनरोक्ति हो रही है। खौर खौर 2 बार आया, फिर दौड़ दौड़ 2 बार आया, ये क्या हो गया, पुनरोक्ति प्रकाश। इसी प्रकार से बेटा आप लोगों के पाठ्यक्रम में बड़ा सुंदर गीत है मैथिली तृणगुप्त जी द्वारा रचित, जिसमें बेटा उर्मिला कह रही है कि यही आता है इस मन में, छोड़ धन धाम जा बसूं मैं भी उसी वन में। बेटा उर्मिला कौन, लक्ष्मण की पत्नी। लक्ष्मण की पत्नी कह रहे हैं कि मेरे मन में ये आता है कि ये राजधानी अयोध्या छोड़ करके जाऊं और उसी जंगल में रहूं जहां मेरे पति रहते हैं। तो बेटा वो जब मैं जाऊंगी तो दुनिया को एक संदेश दे के जाऊंगी, वो भी कैसे, गा करके। कहीं जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। अब बेटा इसमें जाती जाती गाती गाती, ये क्या हो गया, पुनरोक्ति हो गया। इसी प्रकार से बेटा कबीरदास जी में भी है, हेरत हेरत हे सखी। बेटा हेरत हेरत में क्या है, पुनरोक्ति है। रहा कबीर हेराय बूद समानी, समद में सो कत हेरी जाए। ये बेटा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। अब इसके बाद हम लोग विप्सा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। बेटा प्रायः पुनरोक्ति प्रकाश और विप्सा को एक ही माना जाता है। और बेटा इतना तो मैं भी यहां पे कहूंगा कि अगर कोई विप्सा अलंकार है तो पुनरोक्ति प्रकाश होगा ही होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि अगर वो पुनरोक्ति प्रकाश है तो उसको आप विप्सा भी कह सकें। अंतर को समझते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं, जहां काव्य में आदर, घृणा, करुणा आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहां विप्सा अलंकार होता है। अंतर समझ सकते हैं बेटा। क्या कहा जा रहा है कि जहां काव्य में ऐसे शब्दों की आवृत्ति हो जो आदर को, घृणा को, करुणा को व्यक्त करने वाले मनोभावों को प्रस्तुत करते हो, जैसे बेटा हाय हाय, राम राम, ठीक है, वाह वाह, ये सब क्या हो गए, आदर को, घृणा को, करुणा आदि को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। छी छी, ठीक है। अब बेटा यहां पर देखते हैं उदाहरण, जैसे राम की शक्ति पूजा से मैंने एक उदाहरण लिया है, साधु साधु साधक धीर, ठीक है, धर्म धन धन्य राम। तो बेटा ये साधु साधु शब्द यहां पर आ गया। साधु साधु का मतलब वाह वाह। इसी प्रकार से बेटा एक और उदाहरण देखते हैं, ये बड़ा स्पष्ट उदाहरण है इसका विप्सा का। शिव 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 कहते हो क्या, ऐसे फिर मत कहना। एक मित्र है दूसरे मित्र से कह रहा है कि शिव शिव शिव, तो शिव शिव क्या हो गया, कोई बहुत बुरी बात है, कोई बहुत घृणा करने योग्य बात है, इसलिए कह रहा है शिव 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 शिव, ठीक है। कभी ऐसी बात दोबारा मत कहना, ऐसी बात जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो, दोबारा ऐसा मत कहना। अगली पंक्ति में देखिए फिर विप्सा है, राम राम
यह बाट, बाट बेटा रास्ता मार्ग, भूलकर मित्र कभी मत गहना। जैसी बात कहे हो, जैसा तुमने विचार रखा है मित्र, ऐसा जीवन में करना मत, बहुत गंदा रास्ता है, छी छी। ठीक है, आगे बेटा पुनरोक्ति वदाभास। अब बेटा ये क्या है, ये पुनरोक्ति प्रकाश था, ये पुनरोक्ति वदाभास है। पुनः मतलब बेटा फिर से, उक्ति मतलब बात, वदा मतलब कहने का, भास होना मतलब अनुमान होना, किसी चीज की संभावना होना, ऐसा संभावना होना कि वही बात कही जा रही है लेकिन वास्तव में वो बात कही नहीं जा रही हो। इसमें बेटा ऐसा होता है ना कि एक ही पंक्ति में दो पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, जबकि मूल रूप से उनके अर्थ में अंतर होता है, लेकिन जब दो पर्यायवाची एक साथ आ जाते हैं तो मन में भ्रम उत्पन्न होता है कि कभी पुनः उसी बात को कह रहा है क्या, इसी का आभास हो जाना, पुनः उक्ति वदने का, कहने का आभास हो जाना ही क्या है, पुनरोक्ति वदाभास है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपके पाठ्यक्रम में दो कविताओं में इसका उदाहरण है, बल्कि बेटा विप्सा किसी में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ गाइड में ये दिया हुआ है कहीं कहीं विप्सा, लेकिन बेटा मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, कहीं पर भी विप्सा अलंकार आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। यहां पर देख लेते हैं बेटा, एक महादेवी वर्मा की पंक्ति है, चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। उसी बेटा कविता की आगे की पंक्ति है, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। बेटा अचल शब्द का मूल अर्थ होता है जो कभी चले न, जो हिले न, जो अपने स्थान पे बना रहे। ये बेटा पर्वत का भी पर्यायवाची है, ये क्या है, पर्वत का भी पर्यायवाची है। और दूसरी तरफ क्या आ गया, गिरी, गिरी भी बेटा पर्वत का पर्यायवाची है। तो ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर पुनरोक्ति हो रही है, दो बार पर्वत का उल्लेख किया गया है, लेकिन वास्तव में बेटा अचल का मतलब यहाँ क्या है, जो अपने स्थान पर दृढ़ रहते हैं। ऐसे पर्वतों के हृदय में भी अगर कंपन होले तो डिगना नहीं है। दूसरा बेटा देखिए, बापू के प्रति सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है, पशुता का पंकज। अब बेटा देखिए, पंकज कमल को कहते हैं, ठीक है, तुमने बना दिया तुमने मानवता का सरोज। उसे क्या किया आपने, मानवता का सरोज बना दिया, उससे मानवता के। अब बेटा ये भी कमल वो भी कमल, लग रहा है कि पुनरोक्ति हो रही है, लेकिन समझिए बेटा, पंक मतलब होता है कीचड़, जब मतलब उत्पन्न हुआ, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ, ऐसे कमल को आपने क्या बना दिया, सरोज। शर यानी तालाब में उत्पन्न हुआ, उसे क्या बना दिया आपने, स्वच्छ तालाब में उत्पन्न होने वाला बना दिया। बेटा यहाँ पर पशुता के अनुसार पंकज, यहाँ मानवता के अनुसार सरोज लगा। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने शब्द अलंकार के करीब करीब 7 भेद पढ़े हैं, जिसमें बेटा अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ा आप लोगों ने, वक्रोक्ति पढ़ा, पुनरोक्ति प्रकाश पढ़ा, विप्सा और पुनरोक्ति प्रकाश में कितना अंतर है ये भी हम लोगों ने समझा। उसके बाद बेटा पुनरोक्ति वदाभास आप लोगों ने पढ़ा। अब अगली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकारों के विषय में, विशेष करके बेटा जो उपमेय उपमान से संबंधित हैं उनसे हम लोग शुरुआत करेंगे और उसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।